इस ससुरे ने तो कमाल कर दिया भाई। आपको पता है इसमें 256 GB स्टोरेज है और ये स्मार्टफोन अंडर 8000 रुपीज है। मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैं सच बोल रहा है। आईटेल ने कमाल कर दिया भाई, क्या क्या फ़ोन लॉन्च कर रही है। और ये वाला कौन सा भाई, आईटेल A70 आइला। आइला में इसलिए बोला, मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी थी। देखो मेरा फोन बाहर फेंकना इज नॉट फनी। मैं यही बोल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा है। ऋतिक भाई इसके अंदर और मिलेगा नहीं साथ में, वो फोन के अंदर स्टिकर है। बाकी तो दोस्तों बात करते इसके बारे में, सब कुछ आपको बताते हैं। फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जो अक्सर आईटेल के फोन्स में रहता है। आईटेल दोस्तों पिछले 8 साल से इंडिया में अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा उनके कस्टमर्स है, कोई मजाक की बात नहीं। ऑफलाइन में भी बहुत चलता है और साथ में 1200 से ज़्यादा इंडिया में इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। तो जो लोग क्यूरियस थे कि भाई आईटेल कौन है, क्या है, सर्विस सेंटर का क्या मामला है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्रांड की तरफ से जो हमारे पास आई है वो आपसे हम शेयर करते हैं। अब यहाँ फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। एकदम लाल रापचिक बॉक्स दिया है और 256 GB एकदम बड़ा सा हमारा है। ये 12 GB पर आपको ध्यान नहीं देना, इसमें वर्चुअल रैम है ये। बाकी इसमें एग्जैक्टली अलग अलग रैम स्टोरेज वेरिएंट्स है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको आपका फ़ोन मिलेगा। इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं कि भाई इन्होंने बॉक्स में आपको क्या कुछ दिया है। ओह माय गॉड, एकदम बढ़िया तो क्वालिटी का केस दे दिया यार। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में, मतलब अच्छा यार, मैं पहला ऐसा फ़ोन देखा जो इतना बजट में ऐसा क्वालिटी का केस दिया, कलरफुल। बाकी आपको यहाँ पर 10 वोल्ट का अडेप्टर है, टाइप सी केबल है। इतना खुशी होता है जब मैं बजट में टाइप सी सुनता है, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि हम जो बोलते हैं ब्रांड वो करती है, खुशी होती है अंदर से। बाकी आते दोस्तों फ़ोन की तरफ, पिन्नी को यहाँ से निकाल देते हैं। 8.5 mm थिकनेस और 187 ग्राम्स, तो काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन है, मस्त है। देखूंगा एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसे लेके खड़े रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी आपको इसमें एकदम ग्लास जैसा फील आएगा, ग्लास है नहीं, पॉलीकार्बोनेट बैक है और एकदम मैट इफेक्ट दिया है। और अलग अलग कलर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक तो हमारे पास जो आया है ये ब्लू कलर है, आपको ग्रीन कलर मिलेगा, गोल्ड चाहिए भाई, घर में गोल्ड नहीं है तो गोल्ड ले सकते हैं, और ब्लैक कलर भी आपको यहाँ पर साथ में देखने को मिलेगा। बाकी उसी के साथ अगर फिजिकल और की बात करें उससे पहले ऋतिक भाई को निकालना पड़ेगा, मजा आ जाता है। बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर साकिब भाई बोल रहे हैं कि बॉक्स पीछे रखो तो अच्छा लगेगा, तो वो कभी कभी सुनना पड़ता है कि हमने इसको बाहर निकाल दिया है। हम यहाँ पर बॉक्स रख देते हैं बीच में ना बोल। मैं था इसके फिजिकल ओवरव्यू पर। आपको यहाँ पर 3.5 जैक यहाँ पर मिलता है। एक माइक है, एक ही माइक मिलेगा बजट में, आगे चल के हो सकता है डुअल माइक्स भी देखने को मिल जाए। टाइप सी पोर्ट है, एक स्पीकर है, लेफ्ट में फुल साइज आपको सिम ट्रे मिलता है, राइट में पावर बटन, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। मैं आपको दिखाता, ये देखो, ये हमने लिया, ये टच किया, आहा क्या बात है। फिर से आपको दिखाते, एक बार देखेंगे, टच किया, अनलॉक। मतलब सोचो यार, आजकल बजट में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर कितने अच्छे से काम कर लेते हैं, बढ़िया। बट हैप्टिक्स नहीं है, लेकिन काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। बाकी आपको फ्रेम्स भी पॉलीकार्बोनेट में मिल जाते हैं और ज़्यादा जितना है उतना बता दिया आपको मैंने। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इसमें यूनिसॉक टाइगर T603 वाली चिपसेट और ये 12 nm वाली है, कॉर्टेक्स A75 वाली कोर से, जो कि गेमिंग चिपसेट नहीं है, आपको मैंने पहले से बता दिया। एंड्रॉइड स्कोर यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास था, जो कि डिसेंट यहाँ पर स्कोर है। और CPU थ्रॉटल बहुत अच्छा था, 91% यहाँ पर स्कोर्स निकल कर आया, जो मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हीट था वो 43 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, विच वॉज क्वाइट इंप्रेसिव, नॉट बैड। बाकी LPDDR4X eMMC स्टोरेज, मैं eMMC स्टोरेज सुनकर थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन लेट मी चेक लाइव। ये देखेगा, ये ओपन किया, मैसेजिंग ओपन कर लिया, दिख रहा है ना आपको, हाँ ये ओपन किया। कंप्लेंट नहीं करना कमेंट में कि दिख नहीं रहा था। ये ओपन किया, गूगल क्राम खुल जा भाई, और प्ले स्टोर ओपन कर दिए, इनका हाई ब्राउज़र ओपन कर लिए, और क्या ओपन करते, थीम ओपन कर लेंगे। थीम हमने अभी तक खोला नहीं रहेगा, परमिशन देना पड़ेगा। ये थीम भी खुल गया, और लास्ट में AnTuTu ओपन करते हैं, और ये देखो AnTuTu ओपन हो गया। वाह, हो जा भाई। देखा, सही बोला था ना मैंने, 1.5 लाख का स्कोर आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये देखो, अभी क्वाइट सिंपली हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग करते हैं। कैमरा भी साकिब बहू, ये तो अभी मैंने ओपन भी नहीं किया था। क्या बात है यार, साकिब भाई बड़े हैंडसम। बाबू भैया, ये हमारे टीम के बाबू भैया है, बाबू है हमारा बाबू भैया। तो ये है AnTuTu, और ये है हाई ब्राउज़र, और ये है कहाँ गया भाई, ये हमारा प्ले स्टोर है। तो अगर आप देखोगे तो मल्टीटास्किंग अच्छी हो रही है, आप देखोगे बढ़िया है, नॉट बैड। मतलब eMMC स्टोरेज पर भी यहाँ पर ये काम कर रहा है। रैम सपोर्ट आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, LPDDR4X, तो उसका भी यहाँ पर पूरा खेल है। बाकी एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी यहाँ पर डिसेंट निकल कर आए थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, गेम प्ले हो जाए।
शुरू कर दिया है कॉल ऑफ ड्यूटी और स्पीकर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पहले सेटिंग्स देख लेते हैं भाई, सेटिंग्स पर जाएंगे और ऑडियो एंड ग्राफिक्स अगर आप देखो एकदम लो पर सेट है, बाय डिफ़ॉल्ट लो ही दिया है। मेरे को किसी ने तो मारा है, कोई तो आया ऑटो फायर पे लगा दिया भाई। ये कोई नूब है, हमारी टीम में जिसने ऑटो फायर पे लगाया। देखो मारो। मैं एक बार फिर खेलेगा। मेरे को किसी ने मारा था, बिना मारे मार दिया, मतलब बिना हाथ लगाए मार दिया ऑटो फायर में। तो अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी है दोस्तों, मतलब नॉर्मल। फिर भी अगर आपको लो सेटिंग्स पर ग्राफिक्स पर गेम्स खेलना है, मैं ऐसा दिखा रहा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा हो गया बहुत सारा, बाहर निकल फिर देखो। तो यहाँ पर स्मूथ है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं। बट स्पीकर्स इंप्रेसिव लग रहे हैं, सिंगल होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि डुअल है। देखो मज़ा आ गया यार, क्या बोलते हैं, फुल एंजॉयमेंट। रही बात दोस्तों डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है, मतलब ह्यूज डिस्प्ले है, 6.6 इंच की HD प्लस की एक LCD डिस्प्ले, लेकिन वाटर ड्रॉप यहाँ पर डिस्प्ले है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्क्रीन गार्ड उन्होंने पहले से लगा कर दिया है। और हायर रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं है, 120 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की। मैं आपको टेस्ट करके बताता ही देखेंगे, मैंने फुल ब्राइटनेस करा है यहाँ पर। और अगर मैं ऐसे देखता हूँ, इनफैक्ट अगर ऐसे भी देख लूँ तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कोई ऐप भी ओपन करके दिखा दूँ यहाँ पर, देखेंगे बहुत वाइट है। तो मतलब पैनल यहाँ पर अच्छा यूज़ किया, बट पंचोल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसमें यूट्यूब पर 720p 60 fps का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। HDR सपोर्ट दिया है सरप्राइजिंगली, तो उसका आप यहाँ पर कुछ फ़ायदा यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी तो डायनामिक बार आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ये वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, उसके ऊपर अगर आपको कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करना है एनिमेशंस को लेकर, जैसे कि फेस अनलॉक के लिए है, बैकग्राउंड कॉल्स, चार्जिंग एनिमेशन, लो बैटरी रिमाइंडर, तो ये देखने को अच्छा लगता है। तो एक अच्छा फीचर है जो अगर आपको लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वैसे सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो आईटेल का खुद का कस्टम स्किन चलता है, आईटेल OS यहाँ पर। और साथ में आपको इसमें Android 13 देखने को मिलता है। ईयरली OS की कोई बात की नहीं गई है क्योंकि बजट में ज़्यादा होता नहीं है, बट 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलेंगे। कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पर हमने देखा था, बट आप उनको निकाल सकते हैं। इनका पाम स्टोर भी जिसके नोटिफिकेशंस आते हैं, बट आप चाहो तो उनको भी डिसेबल कर सकते हैं। बाकी UI में अगर आप देखोगे तो स्मूथनेस है दोस्तों। अगर मैं आपको इस तरीके से थोड़ा ब्राइटनेस को कम करके दिखाता ही देखेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लैक बार आता है जब आप उसको ऐप ड्रॉर में लेके जाते इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्मूथनेस है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सही है, वहाँ पर एक्सपीरियंस नॉट बैड। रही बात दोस्तों कैमरे की, तो आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है और फुल HD 30 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी एक AI सेंसर अलग से दिया है और यहाँ पर डुअल LED फ्लैश भी आपको देखने को मिलती है। 8 मेगापिक्सल सेल्फी है जहाँ पर आपको यहाँ पर इसके अंदर फुल HD 30 fps का सपोर्ट मिलता है। बट रियर के अंदर हमने चेक किया तो कोई स्लो मोशन नहीं था, लेकिन लो लाइट ऑप्शन दिया है कैमरे के अंदर। मतलब अगर आपको नाइट में थोड़े बहुत फोटोज लेना है, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, ये दोनों में काम करता है, तो आप यहाँ पर जो उसमें थोड़े बहुत ठीक ठाक फोटोज निकाल सकते हैं। बट एक चीज मैंने जो उसमें नोटिस किया वो ये है कि वाइड सेल्फीज, मैं आपको एक वाइड सेल्फी लेके दिखाता हूँ। पहले तो एक नॉर्मल सेल्फी लेता है, मैं पहले आपको दिखाता क्या डिफरेंस होता है। ये क्लिक करा तो पहले उसने बोला मुझे यहाँ पर कैमरा घुमाओ, फिर उसने बोला मुझे यहाँ पर कैमरा घुमाओ, और ये हो गया वाइड सेल्फी। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता कि क्या है। तो ये है नॉर्मल सेल्फी, ये दिख जा भाई, देखो ये नॉर्मल सेल्फी है, और ये है वाइड सेल्फी। तो अगर आपको 2-3 लोग फ्रेम में है, थोड़ा को आजू बाजू बोल रहा तो बंटा मेरे को भी लेना अंदर है, तो आप ऐसा कुछ वाइड सेल्फीज निकाल सकते हैं। बाकी तो दोस्तों उसके अलावा आपको कुछ रियर कैमरे की फोटोज दिखा रहा हूं जो कि डिसेंट फोटोज है, प्राइस के हिसाब से ठीक है। और सेम गोज फॉर सेल्फी। इनफैक्ट वीडियो में उन्होंने स्टेबलाइजेशन दिया है जो समवॉट काम करता है, चाहे वो रियर हो या सेल्फी जो आप देख सकते हैं। बाकी गूगल ड्राइव पर लिंक हमने नीचे छोड़ दिया है। बैटरी दोस्तों आपको इसमें 5000 mAh की मिलती है, 10 वॉट का चार्जर, जिससे 2.5 घंटे से ज़्यादा इसको चार्ज करने में लगेगा, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो बैटरी चल रही है और हमने पूरा दिन इसको अच्छे से टेस्ट किया, फोटोज वगैरह निकाला है, तो आपको पूरा दिन बैकअप आराम से मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी सेंसर्स की बात कर ले तो आपको वाइड बैंड L3 है, ब्लूटूथ 4.2 है, कैमरा 2 API, FM रेडियो, वाईफाई 5, और अच्छी बात यह है कि सारे सेंसर्स का एक्सीलरोमीटर हो, जायरोस्कोपिक हो, प्रॉक्सिमिटी हो, सबका सपोर्ट मिलता है। लेकिन सबसे बवाल चीज की बात करते हैं वो है इसका प्राइस। भाई एकदम किलर प्राइस है। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज चाहिए तो वो 7000 का है, लेकिन 4GB रैम और 256GB स्टोरेज चाहिए, ओ माय गॉड, ये आपको मिलेगा 7300। मतलब आप सोचो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन बनता है, ग्लोबली भी होगा शायद, और इंडिया के अंदर जो आपको 8000 के नीचे
256 GB स्टोरेज दे रहा है। अगर आपकी स्टोरेज प्रायोरिटी है, अगर आपको स्टोरेज के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको आईटेल का A70 रेकमेंड कर सकता हूं, अगर आपकी बजट 8000 के नीचे है। इधर दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।